नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो डाटाबेस कनेक्शन है उसका हम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाटाबेस कनेक्शन को ही इस्तेमाल में लिया है और उसी के ज़रिए हम लोगों ने डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना प्रारंभ किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस के साथ कनेक्शन तो हो चुका है। अब हम लोग डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं उनमें हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो एक बार के लिए हम लोग लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल का जो आउटपुट है वो आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या निकला था। देखिए, जो आप लोगों की जो फोर्थ फाइल थी उसमें हम लोगों ने ये लिखा था सीक्वल कनेक्शन, और हमारी जो फाइल थी एक्चुअली में वो कहाँ पर थी, app.config के अंदर। आप लोगों को पता है जो कनेक्शन जो है कनेक्शन स्ट्रिंग वो हमारी इसमें थी। ठीक है, तो हमारी सॉन्ग्स डीबी नाम से जो डाटाबेस है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। व्यूज़ में जाकर सर्वर एक्सप्लोर हम लोग ओपन करते हैं। सर्वर एक्सप्लोर के अंदर डाटा कनेक्शंस हम लोग ओपन करते हैं और हमारी जो सॉन्ग्स डीबी नाम से जो डाटाबेस है उसमें दो टेबल हमारे पास है। सॉन्ग टेबल हमारे पास है, इसी के अंदर हम लोग आज जो डाटा है वो इंसर्ट करेंगे। तो शो टेबल डाटा हम लोग कर देते हैं। इसमें देखिए आईडी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड है। ये हम लोग सीक्वल सर्वर का आप लोगों को जब भी ट्यूटोरियल देंगे तो ज़रूर बताएंगे, और साथ ही इसमें भी हम लोग आप लोगों को बताते रहेंगे कि टेबल कैसे बनाएं वगैरह वगैरह सभी चीज़ें। एक बार के लिए हम लोग इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड है, इसमें वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी हम लोग आप लोगों को डेफिनेशन दिखा देते हैं। ये डेफिनेशन है कि जो हम लोगों ने बनाई है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी है, 1 बाय 1 सीडिंग चलता जाएगा, एक से इंक्रीमेंट होता जाएगा। और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो है एनवेयर मैक्स वैल्यू डली हुई है, मतलब कितने भी कैरेक्टर हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो थी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल से ही। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग पहले डिज़ाइन करें एक फॉर्म को और उसके बाद में हम लोग वैल्यू इंसर्ट करें। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोगों को सबसे पहले लेबल चाहिए है। तो हम लोगों ने लेबल लिया और यहाँ पर मैंने देखिए लेबल रखा और उसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं गया। लेबल पे मुझे टेक्स्ट क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे लिखना है टाइटल। ठीक है, या हम लोग सॉन्ग्स टाइटल भी लिख सकते हैं। सॉन्ग्स टाइटल लिख लिया। अब इसके फ़ॉन्ट पर जाते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। फ़ॉन्ट को तकरीबन ये 20 का हम लोग कर देते हैं और बोल्ड में हम लोग इसको ट्रू कर देते हैं। ये देखिए सॉन्ग्स टाइटल आप लोगों को दिखा। अब सॉन्ग टाइटल लिखना था वैसे तो ऐसे हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह भी चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं सिर्फ। ठीक है, इतना हम लोगों ने किया। इसके बाद में हम लोगों को चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। तो हम लोगों ने लिखा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इसके आगे मैंने रखा। याद रखिएगा इसकी जो नेम प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को चेंज करनी होगी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं गया और इसकी जो नेम प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो मुझे रखना होगा TITLE टाइटल टेक्स्ट। टाइटल टेक्स्ट मैंने रखा। इसके लिए आप लोग जो हैं इसको कॉपी करें और इसी को पेस्ट कर दें और इसके बाद में आप लोग इसको मल्टी लाइन बना दें। मल्टी लाइन बनाकर इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगा सॉन्ग्स का। तो इसका भी हम लोग टाइटल चेंज कर देते हैं और सॉरी नेम चेंज कर देते हैं। डिस टेक्स्ट हम लोग इसको रख देते हैं। ठीक है, और अब हम लोगों को चाहिए एक बटन कंट्रोल। तो हम लोगों ने एक बटन रखा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक छोटा सा फॉर्म है डिज़ाइन किया है, और फॉर्म डिज़ाइन के लिए भी हम लोग आप लोगों को बताते रहेंगे कि कैसे आप लोगों को करना है। यहाँ पर मैं सेव बटन जो है उसका जो नाम बटन है सेव बटन रख देता हूँ और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं रख देता हूँ सेव। ठीक है, अब इसका जो फॉन्ट है वो भी बड़ा कर देता हूँ। चलो इसका फॉन्ट मैं रखता हूँ 16 का, बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, डिज़ाइन हो गया। अब मैं जब बटन पे क्लिक करूँ तब मेरे साथ जो है वो इसमें डाटा सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये जो सीक्वल कनेक्शन वाला जो कनेक्शन है वो यहाँ पर इस्तेमाल में लेना होगा। मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को डिटेल में। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा ही था कनेक्शन के लिए, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देखें पहले, क्योंकि कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो ज़रूरी है। इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई होगी तो मैं बता देता हूँ। ये तो सीक्वल कनेक्शन क्लास है। ये किस काम में आती है, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। अब हम लोगों को टेबल के साथ कम्युनिकेट करना है तो सीक्वल कमांड क्लास हम लोग काम में लेंगे। सीक्वल कमांड CMD
इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड कर लिया। cmd डॉट टेक्स्ट कमांड टेक्स्ट, इसमें हम लोगों को किसका लिखना है, इंसर्ट का लिखना है। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या था हमारा, सॉन्ग टेबल। यहाँ पर देख लीजिए सॉन्ग टेबल, यही नाम है आप लोगों का, सर्वर एक्सप्लोर सॉन्ग टेबल। ठीक है, ये आप लोगों इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, सॉरी किस में आप लोग जो डालेंगे वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, वैल्यूज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब किस में वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, तो एक बार सर्वर एक्सप्लोर को ओपन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हम लोगों को वैल्यूज डालनी है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टाइटल और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पर @ सिंबल को बोलते हैं वर्बैटिम लिटरल। इसको हम लोग C# के जो कंसोल वीडियो ट्यूटोरियल उसमें आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये किसके लिए पर्पज़ आता है वो मैं नहीं बताऊँगा, TITLE, क्योंकि वो भी आप लोगों को देखना होगा वीडियोस, ताकि आप लोग ज़्यादा समझ सकें। ये मैंने @ सिंबल लगा के यहाँ पर इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब मुझे पैरामीटर्स बनाने होंगे, ये एक्चुअली में पैरामीटर्स हैं। तो मैं लिखता हूँ cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यूज़। ठीक है, ऐड विद वैल्यूज़ में मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर इस टाइटल के अंदर मुझे वैल्यू डालनी होगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल, सॉरी डबल कोटेशन टाइटल कोमा, कहाँ से वैल्यू आएगी, टाइटल से, TITLE टाइटल टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। टाइटल टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा और ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं cmd इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन यही उठा लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और ये जो है डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट और टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। अब ये तो था कि हम लोगों ने कमांड के साथ कमांड का टेक्स्ट लिखा और इसमें वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट की। कमांड को कनेक्शन नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं cmd डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू, कनेक्शन हमारा किसके पास है, कौन ऑब्जेक्ट के पास, इसके पास। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोगों को लिखना है cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी। एग्जीक्यूट नन क्वेरी जो मेथड होता है वो एक्चुअली में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर रिजल्ट। अगर रिजल्ट जो है वो 0 से बड़ा है, इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, मैसेज बॉक्स डॉट शो सक्सेस का मैसेज आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सी क्वेरी आप लोगों ने बनाई है, सब कुछ आप लोगों ने किया है। अब हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तेरे नाम, ओके, ये देखिए सक्सेस मैसेज आ चुका है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इसमें हम लोगों की टेबल में डल चुकी है। सिंपल सा चीज़ था, आप लोगों ने किया, SQL कमांड क्लास का इस्तेमाल किया और एग्जीक्यूट नन क्वेरी आप लोगों को DML स्टेटमेंट्स के लिए करनी है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने किया था ये देखिए डल चुका है। और ये जो मैंने अप्लाई किया है एग्जीक्यूट नन क्वेरी, ये किसके लिए करना है, DML स्टेटमेंट, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि इंसर्ट कमांड, एडिट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, इन सभी के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है, एग्जीक्यूट नन क्वेरी। ये सभी DML स्टेटमेंट्स के लिए हम लोगों का एग्जीक्यूट नन क्वेरी का इस्तेमाल करना है। इतनी बात समझ में आ गई, कैसे इंसर्ट करते हैं डाटाबेस टेबल के अंदर वैल्यूज़। ये तो एक एग्जांपल था, एक डेमो था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।